अध्याय 2। कहानियां। असीमित कनेक्शन। कल्पना कीजिए, आप हजारों साल पहले एक जंगल में रहते हैं। आपके पास कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई किताब नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने लोगों से जुड़े हुए हैं। कैसे? कहानियों के जरिए। कहानी केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, यह इंसानों को जोड़ने का सबसे पुराना तरीका है। हजारों साल पहले जब भाषा विकसित हुई, तब सबसे पहली चीज जो इंसानों ने आपस में साझा की, वह थी कहानियां। ये कहानियां केवल अतीत को याद रखने के लिए नहीं थीं, बल्कि समाज को संगठित करने, नैतिकता सिखाने और पूरे समूह को एकजुट करने के लिए थी। आज भी हम हर दिन कहानियों के बीच जीते हैं। जब आप कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, तो आप एक कहानी पढ़ रहे होते हैं। जब आप कोई राजनीतिक भाषण सुनते हैं, तो उसमें भी एक कहानी होती है। जब आप कोई विज्ञापन देखते हैं, तो वह भी आपको एक कहानी बताने की कोशिश करता है। कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं होती, वे असली दुनिया को आकार देती है। क्यों कहानियां इतनी शक्तिशाली है? मान लीजिए, दो लोगों के पास एक ही विचार है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। पहला व्यक्ति सीधे कहता है, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। दूसरा व्यक्ति आपको महाभारत की कहानी सुनाता है, जिसमें युधिष्ठिर अपने सत्य के कारण ही महान बनते हैं। कौन सा विचार ज्यादा प्रभावशाली लगेगा? स्पष्ट रूप से दूसरी कहानी। इंसानी दिमाग सीधे तथ्यों को याद नहीं रखता, लेकिन कहानी उसे गहराई से प्रभावित करती है। यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं कहानियों के रूप में दी गई है। कहानियां और सत्ता का खेल। इतिहास में हर राजा, हर नेता और हर महान विचारक ने कहानियों का इस्तेमाल किया है। अशोक ने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म फैलाने के लिए बुद्ध की कहानियों का सहारा लिया। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नैतिक युद्ध की तरह प्रस्तुत किया, जैसे रामायण में राम और रावण का संघर्ष। ब्रिटिश साम्राज्य ने सिविलाइजिंग मिशन जैसी कहानियों के जरिए दुनिया भर में अपने शासन को उचित ठहराया। सत्ता केवल तलवार से नहीं, कहानियों से भी चलती है। आधुनिक युग में कहानियों का प्रभाव। आज हम डिजिटल युग में हैं, लेकिन कहानियां अब भी हमारी दुनिया को चला रही है। ब्रांडिंग। जब एप्पल आपको बताता है कि उनके प्रोडक्ट सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि एक क्रांति है, तो यह एक कहानी है। राजनीति। जब नेता एक देश के बारे में स्वर्ण युग की बात करते हैं, तो वे एक कहानी सुना रहे होते हैं। फेक न्यूज। जब कोई सोशल मीडिया पोस्ट किसी घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, तो वह भी एक कहानी बना रहा होता है। हर दिन हम अनगिनत कहानियों से प्रभावित होते हैं, चाहे हमें पता चले या न चले। क्या हर कहानी सच होती है? यहीं पर समस्या शुरू होती है। कहानियां हमें जोड़ती हैं, लेकिन वे हमें गुमराह भी कर सकती है। कई बार एक झूठी कहानी इतनी बार दोहराई जाती है कि लोग उसे सच मान लेते हैं। कई बार एक गलत धारणा पीढ़ियों तक जीवित रहती है, क्योंकि उसे कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। कई बार किसी समूह को कमजोर साबित करने के लिए कहानियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हम हर कहानी पर भरोसा कर सकते हैं? निष्कर्ष। कहानियों की शक्ति को समझें। हम कहानियों के बिना नहीं रह सकते। वे हमारे समाज को जोड़ती है, हमें सिखाती है और हमें प्रेरित करती है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हर कहानी सच नहीं होती। हमें सवाल करना चाहिए, यह कहानी किसने बनाई? इसका उद्देश्य क्या है? क्या यह सच पर आधारित है या सिर्फ भावनाएं भड़काने के लिए गढ़ी गई है? क्योंकि जो समाज अपनी कहानियों को नहीं समझता, वह हमेशा किसी और की कहानी का शिकार बन जाता है।